दोस्तों आपने देखा होगा कल से ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। जी हाँ, पूरे देश में लगभग एमपी में तो कल पूरे पेट्रोल पंप थे और ये लगातार 3 दिन की संभावना बताई जा रही, 3 से 4 दिन के लिए की। हो सकता है किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी बढ़ जाए, लेकिन ये मामला हिट एंड रन वाले जो मामला है आखिर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर ड्राइवर क्यों चक्के जाम करते जा रहे हैं? आखिर इस कानून में क्या है? पुराना कानून क्या था, क्या नहीं था, पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो का अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के डेट में जो पुराना हिट एंड रन वाला केस होता था कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता किसी का, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आखिर क्यों ड्राइवर रोडों पे उतरे हैं, इसका भी मैं आपको कारण बताने वाला हूं, और आखिर इसमें क्या चेंजिंग करना चाहिए, क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, क्या सरकार समझाने में कुछ गलती रख दी गई है या नहीं रखी गई। देखिए, हिट एंड रन का मामला जो आईपीसी, पहले भी आईपीसी में आता था, 304A में आता था, 2 साल का पनिशमेंट होता था, जुर्माना होता, पुलिस थाने से गाड़ी छूट जाती थी। ठीक है, ड्राइवर भाग भी जाता था तो उसमें वापस से उसके नंबर ट्रैक करके या नंबर से पता पड़ जाता लोगों को। आजकल तो सोशल मीडिया जमाना था, तो वह कहने कहीं से पुलिस थाने तक पहुंच जाता था, और ड्राइवर कहीं कहीं से पुलिस थाने का इंतजार करता था कि भाई पुलिस थाना तो जाना है, लेकिन गाड़ी वहां से जमानत उसको मिल जाती थी। ठीक है, बाद में जाके ड्राइवर भी जमानत ले लेता था, इसकी दिक्कत नहीं थी। 2 साल तक का पनिशमेंट था उसमें, सिंपल सी भाषा में। लेकिन जो नया BNS आया था, भारतीय दंड संहिता आई है, इसमें 104 सबसेक्शन 2 से लेके 106 सबसेक्शन 2 तक इसकी पूरी हिट एंड रन केस के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। जी हाँ, जुर्माना भी बढ़ाया गया, लेकिन हिट एंड रन मामले में अमित शाह ने ये एक चीज बोल दी जहां से सबसे ज्यादा इसका ड्राइवर भड़के हुए हैं। जी हाँ, कौन सा वाला वर्ड बोला उन्होंने कि भाई अगर कोई भी एक्सीडेंट करके भाग जाता है, मान लीजिए, जी हाँ, एक्सीडेंट के बाद भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी। जी हाँ, साथ में यहाँ पे लोग 5 लाख का जुर्माना बताया गया है। जी हाँ, देखिए, जुर्माना फाइन का ये भी एक अफवाह उड़ाई जा रही है। जुर्माना बढ़ाया गया जरूर है, आप पढ़ोगे BNS के 102 से लेके 106 सबसेक्शन 2 तक की अगर आप कानूनी धाराएं पढ़ोगे जो चेंजिंग किए गए इनकी, तो उनमें क्लियरली बताया कि भाई जुर्माना बड़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल से लेकर 10 साल तक का। ऐसा नहीं कि 10 साल की डायरेक्टली हो जाएगी सजा, ऐसा नहीं, 1 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट बताई गई है। उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें बताई गई है। उसमें नॉर्मली एक्सीडेंट पे, नॉर्मली चोट पे क्या होगा, लापरवाही गाड़ी चलाने से क्या होगा, सबकी सेक्शन अलग अलग की गई है। पहली बात तो देखिए, अभी तक तो इसकी पूरी किताबें आई नहीं है। लोगों को सबसे ज्यादा चीज कंफ्यूज तो ये चल रहा है कि इसकी पूरी एक परिभाषा क्लियरली नहीं आई है अभी तक पब्लिक के सामने। जी हाँ, ये बिल पास हुआ है, लेकिन अभी तक इनका वो इन्फोर्समेंट लगा नहीं है, लागू नहीं हुआ है। इससे पहले ड्राइवर ये चाहते कि भाई हिट एंड रन के मामले में अगर ड्राइवर को एक्सीडेंट कोई होता है तो अगर वो रुकता है वहां पे बाई चांस, तो पब्लिक मार देगी। ये सबको सही पता है कि भाई पब्लिक तो सबसे बड़े जो भी वाहन होता है, चाहे ट्रक हो चाहे वो बस हो, बड़े वाहन की गलती मानते हैं। चाहे छोटे वाला पीछे से, आपने देखा होगा कहीं बार जो बाइक वाले स्टैंड करते हैं वो पीछे से आके पीछे वाले टायर के नीचे आ जाती हैं। कई बार कोई ड्राइवर गाड़ी घुमा रहा है, अचानक कोई स्कूटी वाली दीदी आएगी, पीछे वाले टायर के नीचे घुस जाएगी। ठीक है, तो उनमें ड्राइवरों की गलती नहीं होती है। आप देखा जाए तो मैक्सिमम ड्राइवर आराम से चल रहा है, बड़ा डंपर है, ट्रक है, बस है, कोई भी चल रहा है सिंपली वे में, तो उसमें से पीछे से कोई स्टैंड करने वाला आ रहा है साहब, ठीक है, या कोई भी क्रॉस करने वाला है, आगे निकलना चाह रहा है, अचानक से कोई आ जाता तो वो पीछे से डाल देता उनके टायरों, तो उसमें ड्राइवर की गलती कहां से होगी? लेकिन गलती फिर भी ड्राइवर की मानी जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो इनकी परिभाषा समझाई नहीं गई है, पूरी क्लियरली नहीं समझाई गई है, पूरी तरह से इस चीज को नहीं समझाया गया। पहली बात तो ये आपको क्लियरफाई में कर देता हूं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लोगों की एक है ना भावना ही बनी हुई है कि साहब बड़े साधन वाले की गलती हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता है कि ड्राइवर जो होते हैं बस के, ट्रक के, बड़े बड़े साधनों की, जो बड़े बड़े मालिकों की गाड़ियां चलाते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए चलाते हैं, आपको सबको पता है। अब कई जगह एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब ये ओनली डंपर, ट्रक, बसों पे लागू है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों पे लागू नहीं। ऐसा नहीं है, ये सभी पे कानून लागू है। आपको ये गलत फहमी उड़ाई जा रही है। कई लोगों ने बताया कि 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा। ऐसा भी नहीं, जुर्माना 7 लाख का नहीं, 5 लाख का तक का बताया गया है कई जगह। अभी तक ये क्लियर नहीं। एबीपी न्यूज़ की खबर के अनुसार जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ही मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि भैया 5 लाख का जुर्माना बताया गया है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलकर इन चीज़ों में कहीं सारा हड़ताल कर रहे हैं ड्राइवर। और देखिए, कहीं जगह देखा जाए तो वाकई इसका क्लियरफाई करना भी जरूरी है, ड्राइवरों की हड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। आपको पता है क्यों? क्योंकि भाई एक ड्राइवर बेचारा गाड़ी चलाता है किसी मालिक की, ठीक है, मालिक को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ड्राइवर को जेल जाना, उसके परिवार की जिम्मेदारी लेना,
वो भाग जाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भागता क्यों है, आप इसमें चेंज कर दो ना आप लोग भाई। जो उसको मारपीट करेगी उसकी जिम्मेदारी भी पब्लिक का कोई एक्शन लेती है तो उन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी, तो फिर कोई हाथ नहीं लड़ाएगा। क्यों? फिर ड्राइवर लेके चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में आराम से आसानी से, ठीक है। और लापरवाही से ड्राइवर भी नहीं, लापरवाही से कहीं लोग जानबूझ के भी मरते हैं। कहीं जगह स्टैंड करने वाले, कहीं जगह ऐसे लोग होते हैं जो लापरवाही की वजह से आते हैं, उसमें ड्राइवरों की कोई गलती होती नहीं है देखा जाए तो। जी हाँ, सिमिलरली अगर आप देखा जाओगे तो उनमें किसी भी प्रकार से ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। बड़े वाहनों को आप एक अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार आप गलत मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से इस कानून में चेंजिंग करना और इसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखिए पुराना कानून क्या कहता था, अब नया कानून क्या कहता है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जी हाँ, पूरी डिटेल में आपको मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ कि भाई पुराने वाले कानून में क्या था और नए वाले कानून में अब इसमें क्या था। देखिए पहले क्या होता था कि पहला, अब क्या था कि ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने पे, या 304A आईपीसी में था जो लापरवाही से मौत होने पे, 338 यानी जान जोखिम में डालने इसके तहत मामला दर्ज किया जाता था। लेकिन जो नया कानून आ रहा है उसमें फरार होने पर ड्राइवर के खिलाफ 104 सबसेक्शन 2 से लेके तहत केस दर्ज होगा। 106 की सबसेक्शन 2 की उससे सुनवाई पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न किया जाएगा तो 10 साल की सजा और साथ में जुर्माना देना होगा। जी हाँ, ये बात समझ लो आप अच्छे से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जुर्माना मैक्सिमम टू मैक्सिमम किया जाएगा, लेकिन लोग अब इसको क्या ना कि स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है, पूरा प्रोटेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्लियरली कि कोई 5 लाख का बता रहा, कोई 10 लाख के, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जुर्माना दिया जाएगा। बस एक सिंपल ही है कि 10 साल का अमित शाह ने बोल दिया, उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। तो इस मामले में अभी क्लियरिफाई होना भी चाहिए, इसमें अपडेट भी होनी चाहिए, और साथ में ड्राइवर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। और साथ में जो आपने देखा होगा अभी एक दिल्ली का मामला था, ठीक है, हिट एंड रन का मामला, ऐसे लोगों के साथ तो 10 की नहीं 20 साल की भी सजा होती है, जो 12 किलोमीटर एक लड़की को घसीटते हुए लेके गए थे। हाल ही में आप एक नए साल में जयपुर में देखा होगा, एक शहजादा तो कारोबारी का लड़का था, उसने एक लड़की को उड़ा दिया गया है सुबह के 5 बजे की, अभी न्यूज में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले से। तो देखिए कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी ड्राइवर गाड़ी अपनी रोजी रोटी चला रहा सिंपली वे में, ठीक है, वो आसानी से चला रहा है, अचानक उनके कोई आगे पीछे आके पूछ रहा तो उनकी गलती नहीं होगी भाई, इसमें क्लियरिफाई करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ें अपडेट होनी पड़ेगी, या फिर कोई भी हर गाड़ी में एक कैमरा फिट कर दो, कैमरा की सीसीटीवी चेक करो उसमें कि भाई किसकी गलती आ रही किसकी नहीं आ रही, ये सब कुछ सामने आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें इसमें अपडेट करनी पड़ेगी, इसको क्लियरफाई होना पड़ेगा। इसकी अभी अगर ये लागू हो जाता है तो भैया मामला बिगड़ जाएगा, ये सबको पता है, ड्राइवर को भी समझ में आ गया होगा। कानून में देखो नया जो कानून आया है इसमें कई सारी चीज़ों पे प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ आपको लेके, क्योंकि नए कानून में आप लोग सोचे कि डीके वासु वाली, अनिश कुमार वाली अरेस्टिंग वाला पावर पुलिस को ज़्यादा पावर दे दिया गया। पुलिस से ऐसे ही पहले जनता परेशान रहती थी, ठीक है, अब ज़्यादा और परेशान हो जाएगी। तो उस चीज़ में भी पुलिस का जो पावर है उसको कम करना चाहिए, कहीं ना कहीं से पब्लिक की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के डर से पहले पब्लिक अपनी बात को नहीं रख सकते थे। अगर पुलिस के सामने अपनी बात को रखते हैं पुलिस वाले, कभी आम इंसान कभी भी पुलिस के सामने बात रखता है तो वो सिंपल सा बोल देते भाई ज़्यादा ज्ञान मत पेल मेरे को, ज़्यादा कानून मत सिखा मेरे को, ठीक है, और 1-2 धारा और बढ़ा देते हैं उस पर। तो ये हमेशा पुलिस वाले भी मिस यूज करते हैं पावर को। पुलिस प्रोटेक्शन इसमें जो हड़तालें हो रही है, स्ट्राइक, इसमें भी होनी चाहिए कि पुलिस को कितना पावर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस को सबसे ज़्यादा पावर दे दिया गया है इस नए कानून के अनुसार देखा जाए तो। आप 15 से लेकर 90 दिन की पुलिस वहाँ पे कस्टडी में रखा जाएगा, आप सोचिए आप। तो आज की डेट पे इसमें कहीं ना कहीं से बदलाव किया जाना चाहिए। जी हाँ, नए वाला जो मामला आ रहा है, हिट एंड रन वाला जो प्रोटेक्शन चल रहा है, हड़ताल ही चलेगी, कितनी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आयात निर्यात पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। पेट्रोल पंप पे आप सोचिए कितनी भीड़ है, और पेट्रोल पंपों का भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आज की डेट में जो हड़तालें हो रही है इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप कंपनियां इसका फायदा उठा रही है। जी हाँ, सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई पेट्रोल पंप नहीं बढ़ाया, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन कंपनियों ने बढ़ा लिया कि भैया मौका का फायदा हो, देख लो कम पेट्रोल आ नहीं रहा, 108 रुपये एमपी में चल रहा, उसको उन्होंने बढ़ा के पूरी तरह से ज़्यादा कर दिया गया है आज की डेट पे। जी हाँ, 160 रुपये में बेचा जा रहा है, 160-70 रुपये में। सोचिए आप लोग कितना 52, 50, 60 1 लीटर पे बेनिफिट ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो आज की डेट में हड़ताल 3 दिन चलेगी, तो 3 दिन में तो बहुत सारा कंपनियां कमा लेगी, तो इन पे भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार इन पे नहीं करेगी, एक गरीब आदमी पे करेगी। आपने देखा प्रोटेक्शन में कहीं जगह मारपीट हो रही है, पुलिस के साथ में मारपीट हो रही है, तो आम जनता के साथ भी पुलिस मारपीट कर रही है कहीं ना कहीं से। तो देखो आंदोलन होते हैं तो उसमें मारपीटें भी होती है,
कहते हैं कि आवेश में भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। कहेंगे प्रोटेक्शन शांति से होना चाहिए। पुलिस को भी इसका चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आम जनता को भी ध्यान रखना चाहिए सभी को। भाई आप अपने हक के लिए प्रोटेक्शन करिए, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट मत करिए। पुलिस को भी समझना चाहिए, उनका भी अधिकार है, उनके साथ भी मारपीट न करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखें और कानून को कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश गलती कभी भी ना करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो नया कानून आ रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या इसमें चेंजिंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता दिया हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूज रहता है, तो आप मुझे डिटेल में कमेंट में छोड़ सकते हो। अगला मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।